हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सब कैसे हैं। मैं हूं राहुल कुमार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद राहुल कुमार। और आज का जो टॉपिक है वो है मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके अंदर हम SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद राहुल कुमार को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर नहीं किया है तो लाजमी से कर दें, क्योंकि आने वाली जो भी वीडियो होगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको जाएगा। तो लाजमी से कर दें। और आज का जो टॉपिक है वो डिस्कस कर लेते हैं। मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को डिवाइड किया गया है दो पार्ट्स में। एक आपका SN1 रिएक्शन है और दूसरा जो है SN2 रिएक्शन है। इसके अंदर हम देखते हैं SN1 मैकेनिज्म को देखने की कोशिश करते हैं। SN1 रिएक्शन को या फिर SN1 मैकेनिज्म को सीखने की कोशिश करते हैं। तो SN1 मैकेनिज्म है। SN1 मैकेनिज्म आपका जो होता है वो यूनिमॉलिक्यूलर होता है। इसके अंदर दो स्टेप्स होते हैं। इसके अंदर मॉलिक्यूल सिंगल होता है और स्टेप 2 होते हैं। बात हो गई क्लियर। इसके अंदर SN1 रिएक्शन के अंदर सिंगल मॉलिक्यूल होता है और इसके अंदर दो स्टेप्स होते हैं। ओके, ये बात आप नोट कर लें। एक तो इसके अंदर यूनिमॉलिक्यूल होता है, दो स्टेप्स होते हैं, ये बात नोट कर लें। SN1 रिएक्शन या रिएक्शन मैकेनिज्म प्रोसीड्स टू डिस्टिंक्ट स्टेप्स। इसके अंदर अलग-अलग दो स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्विंग द डिपार्चर ऑफ लिविंग ग्रुप। इसके अंदर फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है, लिविंग ग्रुप जो होता है उसकी क्या हो जाती है, डिपार्चर हो जाता है, ब्रेकिंग होती है उसके अंदर। तो लिविंग ग्रुप हमारा कौन सा होता है, हैलोजन होता है। लिविंग ग्रुप कौन सा होता है, हैलोजन एटम होता है फ्रॉम सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से हमारा लिविंग ग्रुप क्या हो जाता है, लीव हो जाता है। और एक इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होती है, वो कौन सा होता है, कार्बोकेशन होता है, जो फॉलो करता है सेकंड स्टेप के अंदर हमारा न्यूक्लियोफाइल उसके ऊपर अट्रैक्ट करे। हमारा टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, एक क्या है, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है। एक क्या है, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। एक सिंगल स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है जिसका नेम है डिपार्चर ऑफ हैलोजन का ब्रेकिंग होना फ्रॉम सबस्ट्रेट से। ये हमारा हैलोजन है और सबस्ट्रेट से क्या होता है, उसकी डिपार्चर हो जाता है, ब्रेकिंग होती है। और इसके नतीजे में फॉर्मेशन किसकी होती है, इसके नतीजे में फॉर्मेशन जो हमें मिलती है वो कार्बोकेशन मिलता है। देख सकते हैं जब ये ब्रोमीन जो होता है क्या हो जाएगा, लीव हो जाएगा। ये हमारा ब्रोमीन लीव हो गया और यहाँ पे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, कैटाइन बन जाएगा। ओके, तो ये हमारा कार्बोकेशन बन गया और कार्बोकेशन फिर से एक न्यू स्टेप लाएगा जिसके ऊपर क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल का अट्रैक्ट होगा। इसको हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी कह सकते हैं। और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप या फिर इसको हम डिपार्चर ऑफ हैलोजन का सबस्ट्रेट से ब्रेकिंग होना और कार्बोकेशन की फॉर्मेशन होना, ये इसका नेम है। और दूसरा नेम है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और हमारा जो लिविंग ग्रुप क्या होता है, वीक न्यूक्लियोफाइल होता है। क्या होता है, वीक न्यूक्लियोफाइल होता है। ओके, ये बात नोट कर लें। अब चलते हैं आगे वाले स्टेप पे। आगे वाला स्टेप जो सेकंड स्टेप है जिसके ऊपर हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, उसका अट्रैक्ट होगा किसके ऊपर, कार्बोकेशन की प्रोडक्ट के ऊपर। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके ये तो नेगेटिव चार्ज को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो न्यूक्लियोफाइल हमारा क्या है, नेगेटिव है। ये हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, इसके ऊपर अट्रैक्ट होता है। ये कार्बोकेशन प्रोडक्ट यहाँ पे आएगी सेकंड स्टेप के अंदर। तो इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अट्रैक्ट होगा तो हमें कौन सी प्रोडक्ट मिल जाएगी, अल्कोहल मिल जाएगा।
क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, ब्यूटेनॉल मिल जाएगा, ब्यूटेनॉल की फॉर्मेशन हो जाएगी टर्शरी। ओके, यहाँ से हमें अल्कोहल की फॉर्मेशन OH देख सकते हैं ना कि ये फास्ट रिएक्शन होता है, फर्स्ट स्टेप हमारा स्लो होता है, सेकंड स्टेप हमारा फास्ट होता है। इसके अंदर हमें कौन सा मिलता है, टर्शरी ब्यूटेनॉल, टर्शरी ब्यूटेनॉल, टर्शरी ब्यूटेनॉल मिलता है हमें, टर्शरी ब्यूटेनॉल मिलता है। इसके अंदर OH इस साइड राइट और लेफ्ट दोनों साइड से आप देख सकते हैं। इसके अंदर देख सकते हैं आपका राइट साइड पे है, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि फ्रंट या बैक, फ्रंट पे है और बैक पे, ये आपका फ्रंट पे है और ये आपका बैक पे है, ऐसा भी बोल सकते हैं। ये आपकी प्रोडक्ट बनी है। ओके, तो देख सकते हैं टर्शरी अल्काइल हैलाइड SN1 रिएक्शन करता है, मोर रेडिली होता है देन प्राइमरी और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड से। टर्शरी अल्काइल हैलाइड जो आपका होता है SN1 रिएक्शन करता है, बहुत ही जल्दी से करता है, बहुत ही तेज़ी से करता है देन किसे, प्राइमरी और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड से, क्योंकि वो उसके अंदर एक स्टेबलाइजिंग इफेक्ट होता है, ड्यू टू स्टेबलाइजिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप जो होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है एंड फेवरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेशन इंटरमीडिएट, दिस फैसिलिटेटिंग SN1 रिएक्शन। अब देखें कि ये आपका, देखें SN1 ये स्टेबलाइजिंग इफेक्ट, ये एक बात नोट कर लें, SN1 मैकेनिज्म है, इसके अंदर आपका स्टेबलाइजिंग इफेक्ट कैसे क्रिएट होता है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अल्काइल ग्रुप होता है हमारा, जो अल्काइल ग्रुप होगा वो क्या होगा, डोनेटिंग ग्रुप होगा। इसके अंदर हमारी कार्बोकेशन की फॉर्मेशन हुई जो इंटरमीडिएट है, और ये फैसिलेट किसको करता है, SN1 मैकेनिज्म को करता है। एक दो ये इसके अंदर क्या होता है, स्टेबलाइजिंग इफेक्ट होता है किसके अंदर, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, दे रहा है, लो भाई लो, ये काम है इसके अंदर। इसके नतीजे में हमें कार्बोकेशन की फॉर्मेशन मिल रही है जो इंटरमीडिएट है, और फैसिलेट किसको करता है, SN1 मैकेनिज्म को करता है। ओके, अब बात करते हैं केमिकल रिएक्शन प्रोसेस्ड वाया SN1 मैकेनिज्म एक्सहिबिट द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक। इसके अंदर ऑर्डर कौन सा होता है, ऑर्डर इसके अंदर फर्स्ट ऑर्डर होता है, फर्स्ट ऑर्डर होता है। ओके, ये बात नोट करें। और दूसरी बात, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड किस पे करता है, कंसंट्रेशन पे। रेट आपका डिपेंड किस पे करता है, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है, ना कि न्यूक्लियोफाइल पे। न्यूक्लियोफाइल नो इन्वॉल्व इन द न्यूक्लियोफाइल इन दिस रिएक्शन। इसके अंदर आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो इन्वॉल्व नहीं होता है, नॉट ऑन द न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। इसके अंदर आपका जो रेट होता है वो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट पे सिर्फ डिपेंड करता है, ना कि न्यूक्लियोफाइल पे। न्यूक्लियोफाइल पे कभी भी डिपेंड नहीं करता है, कभी भी SN1 मैकेनिज्म के अंदर न्यूक्लियोफाइल पे कभी भी डिपेंड नहीं करता। और आपका जो है SN1 मैकेनिज्म जो है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक है, और ये डिपेंड किस पे करता है, ये डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन आपका जो है वो सिर्फ डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है, नॉट ऑन द न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व इन दिस रिएक्शन। और ये फर्स्ट ऑर्डर कैसे हैं इसको भी प्रूफ करते हैं। देखें, कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन के ऊपर देखें पावर आपका कितना है, 1 है, 1 है तो आपका क्या बना, फर्स्ट ऑर्डर बना। बात हो गई क्लियर, ये फर्स्ट ऑर्डर का कॉन्सेप्ट था। अब बात करते हैं मैकेनिज्म कौन सा है,
या रिएक्शन कौन सा है, SN2 रिएक्शन या SN2 मैकेनिज्म, ये भी बाय मालिक्यूलर। वो कौन सा था, SN1 यूनिमालिक्यूलर था, SN2 आपका जो है वो क्या है, बाय मालिक्यूलर है। वो यूनिमालिक्यूलर, ये बाय मालिक्यूलर। ओके, ये सिंगल स्टेप होता है और SN1 के अंदर 2 स्टेप्स थे। SN1 के अंदर सिंगल स्टेप था और SN2 के अंदर SN1 जो है उसके अंदर 2 स्टेप्स थे और SN2 के अंदर आपके सिर्फ एक सिंगल स्टेप है। और इसके अंदर मालिक्यूल कितने होते हैं, 2 मालिक्यूल्स होते हैं, 2 मालिक्यूल्स होते हैं, लेकिन स्टेप एक होता है। SN1 के अंदर आपके मालिक्यूल्स 2 थे, नहीं ऐसे कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो आपका जो SN1 था उसके अंदर एक मालिक्यूल, SN1 का मतलब एक मालिक्यूल 2 स्टेप्स, SN2 के अंदर 2 मालिक्यूल 1 स्टेप। एक को याद रखें कि SN1 जो है उसके अंदर सिंगल मालिक्यूल था और 2 स्टेप्स थे, और SN2 के अंदर आए तो उसको रिवर्स कर दें कि 2 मालिक्यूल कर दें और 1 स्टेप कर दें। ओके, ये बात है, तो कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बायोमालिक्यूलर सिंगल स्टेप है इसके अंदर, और SN2 मैकेनिज्म बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, उसके अंदर क्या हो रही थी, बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही थी। हमारा लिविंग ग्रुप था वो क्या हो रहा था, लीव हो रहा था। इसके अंदर क्या होता है, पहले तो इसके अंदर बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है और फिर क्या हो रहा है, बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है साइमल्टेनियसली इन सिंगल स्टेप के अंदर। ये इसके अंदर बॉन्ड फॉर्मेशन भी हो रही है और बॉन्ड की ब्रेकिंग भी हो रही है। उसके अंदर हमारा पहला स्टेप कौन सा था, बॉन्ड की ब्रेकिंग हुई, फिर से बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई। उसके अंदर सारा का सारा इसके रिवर्स है। देखें, पहले स्टेप में हमारा क्या हुआ, बॉन्ड की ब्रेकिंग हुई, लिविंग ग्रुप लीव हुआ, फिर से न्यूक्लियोफाइल अट्रैक्ट किया, फिर से हमारा बॉन्ड फॉर्म हो गए। इसके अंदर SN2 जो मैकेनिज्म है इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये मैकेनिज्म है, इसके अंदर पहले तो बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, फिर क्या होगा, उसको तोड़ा जाएगा। बात हो गई क्लियर। और ये सिंगल स्टेप है, उसके अंदर 2 स्टेप्स थे। और इसके अंदर एक बात आपकी रह चुकी है, उसको भी देखते हैं। तो देखें कि ये जो आपका कार्बन है, ये वाला सेंट्रल कार्बन, ये आपका sp2 होता है। ओके, और ये आपका स्लो स्टेप है, इसके अंदर आपका इथाइल अल्कोहल एक्वस, इथाइल अल्कोहल भी हो सकता है इधर पे, और आपका एसीटोन भी हो सकता है। और ओके, ये बात थी। और इसके अंदर देख सकते हैं कि ये वाला स्टेप मैंने आपको अभी अभी बताया है कि इसके अंदर ये फ्रंट साइड पे है, और फ्रंट और बैक मैंने ये बताया था ना आपको, ये फ्रंट और ये बैक ऐसा बताया था ना। तो अब देखें कि जब आपका लिविंग ग्रुप ये बैक साइड है आपकी, इस साइड पे हैं, तो आपकी क्या हुई है, 50% रिटेंशन हुई है। क्या हुई है, रिटेंशन हुई है। ओके, 50% आपकी रिटेंशन हुई है। और ये वाला जो स्टेप है इसको हम बोल सकते हैं 50% आपकी क्या हुई है, इन्वर्जन हुई है। इन्वर्जन 50% आपकी क्या हुई है, इन्वर्जन हुई है। 50% आपकी रिटेंशन हुई है, किसके अंदर, इसके अंदर आपकी 50% रिटेंशन हुई है, 50% रिटेंशन हुई है और 50% आपकी इन्वर्जन हुई है। ओके, ये बात आप नोट कर लें। 50% रिटेंशन, जब न्यूक्लियोफाइल इस स्टेप के अंदर गया तो आपकी 50% आपकी रिटेंशन हुई है, और 50% जब न्यूक्लियोफाइल ने फ्रंट पे अट्रैक्ट किया है, तब आपकी जो प्रोडक्ट मिली है वो 50% इन्वर्जन वाली मिली है। जब न्यूक्लियोफाइल ने बैक साइड पे अट्रैक्ट किया है, तब आपकी जो प्रोडक्ट मिली है वो 50%
रिटेंशन वाली मिली है। ओके, ये बातें थी जो मुझसे मिस हो गई थी, तो डिस्कस कर लेते हैं ये टॉपिक। इसके अंदर देख सकते हैं कि SN1 मैकेनिज़्म ये था, और SN2 मैकेनिज़्म इसके अंदर डायरेक्टली न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एटम के ऊपर ऑफ सबस्ट्रेट। ये हमारा सबस्ट्रेट है, इसके ऊपर हमारा डायरेक्टली जो है वो न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, और लीडिंग द डिपार्चर ऑफ हेलोजन एटम। हमारा जो हेलोजन एटम होता है वो क्या हो जाता है, देख सकते हैं इसके अंदर ये छोटे छोटे ऐसे ऐसे देख सकते हैं डॉट्स हैं। ये इसका पार्शियली बॉन्ड बन रहा है और इसका पार्शियली बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो ये हमारा हेलोजन जो एटम है इसका क्या हो रहा है, पार्शियली बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, डिपार्चर हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। तो ये बॉन्ड टूट गया और अटैच दिया द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एटम। अब न्यूक्लियोफाइल जो है वो हमारा जो इलेक्ट्रोफिलिक बन गया, इलेक्ट्रोफिलिक के ऊपर हमारा क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है, इसके ऊपर अटैच हो जाएगा। देखें OH जो है पार्शियली बॉन्ड बना रहे हैं, तो ये हमारा प्रोडक्ट हमारी जो बन गई ये बन गई, और ये हमारा लिविंग ग्रुप बन गया। देख सकते हैं, एक देख सकते हैं ये हमारा एक सबस्ट्रेट है, और इसके ऊपर हमारा न्यूक्लियोफाइल अट्रैक्ट करता है। तो क्या होता है, एक तो हमारा पार्शियली बॉन्ड बनता है किसका, OH का किसके साथ, कार्बन के साथ बॉन्ड बनता है, पार्शियली बॉन्ड बनता है। और ब्रोमीन का जो बॉन्ड है वो पार्शियली क्या होता है, ब्रेक होता है। इसके नतीजे में कार्बन जो होगा वो बॉन्ड बना लेगा किसके साथ, न्यूक्लियोफाइल के साथ। ये हमारी एक ट्रांजिशन स्टेट थी, इसके अंदर इसकी पार्शियली दोनों की क्या हो गई थी, पार्शियली ब्रेकिंग और पार्शियली फॉर्मेशन हो गई थी। और यहाँ पे हमारा जो OH है वो पार्शियली बॉन्ड जो था वो बना गया किसके साथ, कार्बन के साथ, और पार्शियली हमारा बॉन्ड जो ब्रेक हो रहा था यहाँ पे वो ब्रोमीन निकल गया, लिविंग ग्रुप बन गया, और न्यूक्लियोफाइल ने अट्रैक्ट करके इसके साथ बॉन्ड बना लिया और एक प्रोडक्ट बन गए। तो ब्रीफली मैं इसको दोबारा से आपको बता देता हूँ कि अट्रैक्टिंग न्यूक्लियोफाइल था और सबस्ट्रेट की, और ये हमारा सबस्ट्रेट था। इसके अंदर देखें कि ये हमारा इसके अंदर एक OH है और ब्रोमीन है। OH हमारा अट्रैक्टिंग न्यूक्लियोफाइल है, इसका पार्शियली बॉन्ड बन रहा है और इसका ब्रोमीन का पार्शियली बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो ये हमें प्रोडक्ट ये मिली, और इसके साथ हमारा जो ब्रोमीन क्या है, लिविंग ग्रुप है। इसके अंदर देखें कि SN2 मैकेनिज्म जो टिपिकली ऑब्जर्व प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स। SN2 मैकेनिज्म जो हैं वो टिपिकली हम ऑब्जर्व किसके अंदर करते हैं, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स के अंदर हम ऑब्जर्व करते हैं। SN2 मैकेनिज्म हम किसके अंदर, टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स के अंदर ऑब्जर्व करते हैं। SN2 मैकेनिज्म हम किसके अंदर ऑब्जर्व करते हैं, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स, एंड जैसे कि मिथाइल हैलाइड हैं, मिथाइल हैलाइड हैं, ये देख सकते हैं मिथाइल हैलाइड हैं आपका। और बिकॉज द प्राइमरी कार्बोकेशन, इसके अंदर प्राइमरी कार्बोकेशन होती है, इसके अंदर क्या होती है, प्राइमरी कार्बोकेशन होती है, मिथाइल कार्बोकेशन होती है। यहाँ पे आपने देखा मिथाइल कार्बोकेशन हुई और हाईली अनस्टेबल थी ड्यू टू लैक ऑफ द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अल्काइल ग्रुप। इसके पास जो हैं ये हाईली अनस्टेबल बन जाता है, क्यों, ड्यू टू द लैक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अल्काइल ग्रुप। इसके अल्काइल ग्रुप जो हैं वो इतने इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता क्योंकि कम है, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, कमी है इलेक्ट्रॉन्स की। इस वजह से मिथाइल कार्बोकेशन जो हैं वो हाईली अनस्टेबल है। क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इतने इलेक्ट्रॉन वो डोनेट ही नहीं कर सकता अल्काइल ग्रुप। इस वजह से SN2 मैकेनिज्म जो है वो फॉलो करता है सेकंड ऑर्डर काइनेटिक को, विच मीन्स द रेट डिपेंड किस पे करता है, द रिएक्शन रेट इज डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ सबस्ट्रेट एंड अट्रैक्टिंग न्यूक्लियोफाइल। SN1 मैकेनिज्म के अंदर हमने देखा था फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक था, और रेट हमारा डिपेंड कर रहा था किस पर, रेट डिपेंड कर रहा था कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट पे डिपेंड कर रहा था।
अब SN2 मैकेनिज्म में इसके अंदर रेट जो है हमारा डिपेंड कर रहा है कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, बोथ सबस्ट्रेट एंड न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड कर रहा है। तो ये बात थी SN1 और SN2। ये टॉपिक आपको समझ आ चुका होगा। ये हम डिस्कस कर लेते हैं। ये वाला टॉपिक जो है कार्बोकेशन एंड द अदर स्टेबिलिटी। कार्बोकेशन आर द ऑर्गेनिक आयन that have the positively charged carbon atom। कार्बोकेशन एक क्या है, ऑर्गेनिक आयन है। ये पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन एटम इसके अंदर होता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन एटम होता है जो ऊपर हमने देखा, और ये फॉर्म करता है the formed when the carbon atom loses the pair of electron। ये कार्बन एटम क्या करता है, अपना जो पेयर होता है इलेक्ट्रॉन का वो क्या करता है, लॉस कर देता है। ओके, तो कार्बोकेशन की क्लासिफिकेशन है या क्लासीफाई किया गया है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। ये डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ कार्बन पे, और बॉन्डेड होता है पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम इसके अंदर, सबके अंदर देखा था प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी के अंदर जो पॉजिटिव कार्बन था। और कार्बोकेशन आर हाईली रिएक्टिव स्पीशी होती है और फॉर्म करती है इंटरमीडिएट को, जो हमने SN1 मैकेनिज्म के अंदर देखा था ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन के अंदर भी देखा था। टर्शियरी कार्बोकेशन आर द मोर स्टेबल। जो टर्शियरी कार्बोकेशन होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है देन सेकेंडरी और प्राइमरी कार्बोकेशन से, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी जो होती है वो अल्काइल ग्रुप के पास होती है। SN2 के अंदर जो है अल्काइल ग्रुप के पास लैक डोनेटिंग टेंडेंसी होती है। ओके, अब देखते हैं ज़्यादा स्टेबल कौन है और कम स्टेबल कौन है। देखें, मिथाइल हमारा जो है वो लीस्ट स्टेबल है, और मिथाइल से ज़्यादा स्टेबल कौन है, हमारा प्राइमरी, और उससे ज़्यादा स्टेबल कौन है, सेकेंडरी। देन उससे ज़्यादा हमारा मोस्ट स्टेबल कौन सा है, मोस्ट स्टेबल हमारा जो है वो कौन सा है, टर्शियरी है। तो ये जो है ना, ये नंबर ऑफ कार्बन अटैच्ड इन कार्बोकेशन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन अटैच्ड होते हैं कार्बोकेशन के अंदर। तो उसकी बुनियाद पे, उसकी बेस पर हमने ये कुछ तो देखें कि इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, नंबर ऑफ कार्बन्स अटैच होते हैं कार्बोकेशन के अंदर। ये प्राइमरी, सेकेंडरी, मिथाइल, सेकेंडरी, टर्शियरी, ये सारे जो है ना, ये इसके अंदर कार्बन होते हैं जो किसके साथ अटैच्ड होते हैं, कार्बोकेशन के साथ अटैच होते हैं, और लीस्ट स्टेबल और मोस्ट स्टेबल। अब देखें कि मोस्ट स्टेबल हमारा टर्शियरी है, देन सेकेंडरी है, देन प्राइमरी है, और देन हमारा मिथाइल है। मोस्ट स्टेबल हमारा कौन सा है, टर्शियरी है। लीस्ट स्टेबल हमारा मिथाइल है। ओके, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल मोस्ट स्टेबल टर्शियरी, उससे कम स्टेबल कौन सा है, सेकेंडरी, उससे कम स्टेबल कौन सा है, प्राइमरी, और लीस्ट स्टेबल कम से कम स्टेबल कौन सा है, मिथाइल है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।